कहानी का नाम रहस्यमयी सफलता की खोज। एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन साधन सीमित थे। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जहां एक रहस्यमयी पुस्तक छिपी है। कहा जाता था कि जो भी उस पुस्तक को पाएगा, उसे अपार ज्ञान और सफलता प्राप्त होगी। अर्जुन ने इस अवसर को अपने जीवन की दिशा बदलने का माध्यम माना। उसने निर्णय लिया कि वह इस पुस्तक की खोज करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपने साहस के साथ जंगल की ओर बढ़ा। जंगल घना और भयावह था। हर कदम पर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। चलते चलते उसे एक पुराना मानचित्र मिला, जिस पर मंदिर का स्थान चिह्नित था। मानचित्र के अनुसार मंदिर एक गुफा में छिपा था, लेकिन गुफा के द्वार पर एक पहेली लिखी थी। जिसने स्वयं को जाना, वही इस द्वार को पार करेगा। अर्जुन ने गहराई से सोचा और समझा कि यह पहेली आत्मज्ञान की ओर इशारा कर रही है। उसने अपने जीवन की चुनौतियों, संघर्षों और सपनों पर विचार किया और आत्मविश्लेषण किया। जैसे ही उसने अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारा, गुफा का द्वार स्वतः खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि पुस्तक सोने चांदी की नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभवों से भरी थी। उन पृष्ठों में जीवन के गूढ़ रहस्यों और सफलताओं के सूत्र थे। अर्जुन ने समझा कि सच्चा खजाना बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शिक्षा में है। वह उस पुस्तक को लेकर गांव लौटा और वहां एक पुस्तकालय की स्थापना की, ताकि अन्य लोग भी उस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने जीवन की दिशा बदली, बल्कि पूरे गांव को शिक्षा का महत्व समझाया। उसकी यह यात्रा सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, शिक्षा और दूसरों की भलाई में निहित है। अर्जुन की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चुनौतियां और रहस्य हमें आत्मविश्लेषण और आत्मविकास की ओर प्रेरित करते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमें भीतर से समृद्ध करे और समाज के लिए उपयोगी हो। यदि आप और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो निम्नलिखित वीडियो आपकी मदद कर सकता है।